देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक एलानिया है, अभी पैसे मिलना दूर की बात। हुँ, पैसे जो देता है वो आईएमएफ का बोर्ड देता है और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये स्टाफ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट उसको कहते हैं। और ये भी आप सोचिए कि हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हुँ, आईएमएफ से हमने ये वाला एलानिया ले लिया है। आपको याद होगा कुछ ही अर्सा पहले हमने ₹1.70 बिजली का रेट बढ़ाया, कोई हुँ, ₹4 काफ़ी टैक्स लगा है पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर। और फिर स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली 1.5% जो है वो हुँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी नवंबर की 22 तारीख आई है, बोर्ड की मीटिंग आई थिंक मुतवक्के है जनवरी की 12 तारीख को। तो नवंबर की 22 तारीख और जनवरी की 12 तारीख के दरमियान में अभी हमने बहुत सारे काम और करने हैं। हुँ, इसमें तकरीबन 1% का मज़ीद इज़ाफ़ा आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट में, बिजली की रेट मज़ीद हुँ, बढ़ाने पड़ेंगे। हुँ, पेट्रोल का आपने सुन ही लिया कि वो हर महीने जो है उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगाया जाएगा। इसी तरह 2 बड़े कवानीन हमने नेशनल असेंबली से पास करवाने हैं। हुँ, एक तो आप देखिएगा अगले चंद हफ्तों में एक मिनी बजट की शक्ल में एक फाइनेंस बिल हुँ, सामने लाना हो, उसमें वो टैक्स की एग्जम्पशंस जो हैं 3 सवा 300 अरब रुपए की, उनको खत्म हुँ, किया जाएगा। हुँ, और फिर वो स्टेट बैंक का जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें उसको आज़ाद बनाना है, खुद मुख्तार बनाना है, वो भी हमने असेंबली से पास करवाना होगा। ये हुँ, सारी चीज़ के बाद अगर ये हम जनवरी की 12 तारीख से पहले-पहले कर लेते हैं, फिर ये हुँ, फैसला कोर्ट में करना है कि वो जिसका आप बार-बार ज़िक्र कर रही हैं कि हमें बिलियन डॉलर मिलने वाला है, बिलियन हुँ, डॉलर मिलने वाला है, वो फैसला अभी बाकी है, वो हुँ, बोर्ड फैसला करेगा। हुँ। लेकिन फ़ारूक साहब मैं तो बेसिकली जो ज़्यादा बात करना चाहूँगी वो ये इसके आफ्टर शॉक्स के ऊपर करना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो हमें मुत्तला कर दिया गया है, हमें बता दिया गया है, हमें ये बता दिया गया है कि हर महीने ₹4 पेट्रोलियम डेवलपमेंट टीवी कीमत में बढ़ाना होंगे, फिर ये भी बता दिया गया कि बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। तो मुझे ये बताइएगा कि इवेंचुअली फिर जब ये बढ़ाएँगे तो खाली पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महँगाई कितनी बढ़ेगी और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ते-बढ़ते किस हद तक जाएगी? देखिए, ये वादा किया गया था मार्च की 24 तारीख को जब हुँ, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हफ़ीज़ शेख साहब थे। हुँ, उसके बाद अप्रैल में नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आ गए और उन्होंने उस वक़्त दावा किया था कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है हुँ, और मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊँगा और रेवेन्यू बढ़ा लूँगा और गर्दिशी कर्ज़ाजात भी नहीं बढ़ने दूँगा और बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा। तो उस स्टेज पे आईएमएफ जो है वो साइड पे हट गई थी, उसने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था, अगर आपको हुँ, याद हो। अब वो 5-6 महीने गुज़र गए हैं और उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। हम मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सिवाय इसके कि हम आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा बनने की एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाएँ और पूरी हुँ, कोशिश करके वहाँ पे पहुँच जाएँ। देखिए, हमारी कन पट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि हमें ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास जाना है। हम अपनी कोताहियों की वजह से अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, अपने खसारों की वजह से हुँ, हम आईएमएफ के पास जाने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जब वो हमें कर्ज़ा दे रहा है, तो फिर 100 किस्म की शराइत भी उसके ऊपर लगाई जाती हैं। सही। अब यकीन कीजिए कि हमारे आईएमएफ किसी भी मुल्क के साथ जो एग्रीमेंट करता है, उसमें ये नहीं लिखता कि आप अपनी बिजली के रेट बढ़ा दें। ये हुँ, कुर्बानी का बना लेते हैं हम आईएमएफ को कि आईएमएफ के कहने पे हम रेट बढ़ा रहे हैं। हुँ, आईएमएफ ये कहता है कि आपके बिजली के शोबे में 400 से 500 अरब रुपए का खसारा हो रहा है, आप हुँ, उस खसारे को खत्म कर दें। आप सही। वसूली जो है वो 100 रुपए की बिलिंग होती है, 90 रुपए की वसूली होती है, आप हुँ, उस वसूली को बढ़ा लें। जब हुँ, हुकूमत नाकामयाब हो जाती है चोरी को रोकने में, जब वो नाकामयाब हो जाती है अपनी वसूली बढ़ाने में, तो मजबूरन उसको टैरिफ जो रेट है वो बढ़ाना पड़ता है। सही। ह आपको जो आईएमएफ वाला है, वो हुँ, कहीं किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी करेंसी गिरा दें। वो ये हुँ, कहते हैं, आप अपनी करेंसी की वैल्यू का तय्युन जो होना है, वो फ्री मार्केट में होने दें। आप इंटरफेयर ना करें। हुँ, सही। आपकी इम्पोर्ट 6 सवा 6 बिलियन महीने की बन जाती है और हुँ, हुँ, एक्सपोर्ट बिलियन से ज़्यादा नहीं होती, तो फिर हुँ, रुपया तो बिजली गिरेगा। हुँ। तो कैसे मुकाबला करेगी पाकिस्तान की इकॉनमी अगर इसी तरीके से रुपया गिरता रहा तो? जी, महँगाई का तूफ़ान एक हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है और उसका सारा का सारा बोझ जो है, वो आईएमएफ पे डाल देना या वो हुँ, डाल दें हम माफ़िया के ऊपर। देखिए जो पाकिस्तान के अंदर हम पैदावार करते हैं,
गंदम जो है उसकी सपोर्ट प्राइस हुकूमत फिक्स कर रही है, उसके जो फार्मर है उसको हम रुपए में देते हैं, उसका आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह चीनी जो है, गन्ना पाकिस्तान में उग रहा है, उसका आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर चीनी की कीमत 55 से 115 120 पे चली जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि आईएमएफ की वजह से चली गई है। वो तो पाकिस्तान में जा रही है, वो पाकिस्तान में गन्ना उगाया जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत गन्ने की सपोर्ट फिक्स करती है। तो दो रुख हैं उस महंगाई के। हाँ, अच्छा फारूक साहब, ये जो लॉजिक हुकूमत की तरफ से दिया जाता है कि आलमी सतह पर महंगाई हो रही है, तो फिर इसको किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे? या फिर मुझे ये बताएगा कि अगर आईएमएफ की वजह से हमारे ऊपर ये बोझ इजाफी डाला जाता है तो फिर तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, मतलब सब पूरी दुनिया तो नहीं आईएमएफ से कर्ज ले रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, महंगाई का अगर आपने कंपैरिजन करना है बाकी दुनिया के मुकाबले में, तो तीन तरीके होते हैं। एक ये कि आप अपनी जो अफरात ज़र की शरह है, जो अगर आप खुराक की अफरात ज़र की शरह पे जाएं और हुकूमती इदाद शुमार पे जाएं, जो 18 नवंबर को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि खुराक की कीमतें 18% से बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले। अब अगर आप उस दुनिया भर की खुराक की कीमतों से कंपेयर करें तो अमेरिका में शायद 4-4.5% बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान उससे कोई 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा बढ़ रही है। आपको याद होगा अभी कोई 3 हफ्ते पहले वो इकोनॉमिस्ट ने जो दुनिया भर के अफरात ज़र के रेट थे उनका एक कंपैरिजन रखा था, और उसमें वो 40 या 44 ममालिक थे, उसमें सिर्फ 4 ममालिक ऐसे थे जिनमें अफरात ज़र पाकिस्तान से ज्यादा थी। दूसरा तरीका कि हम इर्द गिर्द अपने एरिया में, अपने रीजन में देखें कि पाकिस्तान की जो अफरात ज़र की शरह है उसका इंडिया के साथ क्या हाल है, बांग्लादेश के साथ क्या हाल है, अफगानिस्तान के साथ क्या हाल है, नेपाल में क्या हो रहा है। तो इस खित्ते में जो औसतन अफरात ज़र की शरह है वो 4% है और पाकिस्तान में 9% से ज्यादा है। तो खित्ते में भी हम नंबर 1 पे आ रहे हैं और दुनिया भर में देखें तो हम चौथे नंबर पे हैं। फिर अगर तारीखी तौर पे देखें, अगर पाकिस्तान की पिछली 74 साल तारीख जो है हमारे पास, माशी तारीख, उसमें अफराद देखें तो आपको 3 साल का कोई ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें गंदम की कीमत 100% बढ़ गई हो। यानी कि 3 साल पहले 35 रुपए किलो थे और अब वो 70-75 रुपए पे पहुंच गई है। इसी तरह आपको 74 साल की तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत जो है वो 100% से ज्यादा बढ़ गई हो। इसी तरह बिजली की कीमत जो है वो 100% से ज्यादा बढ़ गई। सही। अच्छा, हुकूमत की जानिब से फारूक साहब ये स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने के हवाले से भी एक बिल पास करवाया गया और आईएमएफ ने इसको सराहा है अपने एलामिया में। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी हुकूमत को माली मामलात में मजीद कमजोर कर सकती है आपके ख्याल में, और इसके जो इनडायरेक्ट असर है वो भी अवाम पर यकीनन पड़ेगा, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। वो जो बैंक की आज़ादी खुद मुख्तारी का बिल है वो भी पास है। अभी जो पास किया था वो स्टेट बैंक का कंपनीज का एफिशिएंसी का एक लॉ था। वो वाला जो लॉ तो आप कह रही हैं वो अभी पास नहीं किया गया। ठीक है। लेकिन मैं उसके दो रुख हैं। एक तो ये रुख है कि स्टेट बैंक को आज़ादी और खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए कि वो शरह सूद की डिटर्मिनेशन कर सके और वो मनी सप्लाई कर सके, कितने नोट छापने हैं और कितने नहीं छापने।